Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is final account. It's the most important chapter of class 11 accounts, or of whole accountancy. Okay, my dear students. Under the previous lecture, already we have seen journal, ledger, trial balance, and then the fourth step is to calculate profit and loss account or final account. Okay, my dear students. So under final account, we calculate our profit or loss of the concern. For why we prepare? Okay. So first of all, we will talk about why we will see the final account. Final account. Okay. Means हम final account को final account क्यों कहेंगे या क्यों कहते हैं, इस चीज को हम जानते हैं. ठीक है ना? As we are knowing, जैसा कि आप जानते हैं, as we are knowing, there are accounting cycle. Accounting cycle में क्या होता है? सबसे पहले journal, then ledger, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट भी इंक्लूड होता है. ये पूरी चीजें क्या है, हम अंडर फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर करते हैं. Okay, my dear students, first of all we record the transaction in journal and then classify the transaction in ledger, फिर summarize the transaction in trial balance and then we prepare our profit or loss account. ये एक ऐसा चैप्टर होता है जो इसी को हम पढ़ने के लिए पूरा ये सब सारी चीजें जितना भी आपने पीछे पढ़ा है वो सारे स्टेप्स इसी चैप्टर को हम पहुंचने के लिए, इसी चैप्टर पे पहुंचने के लिए, इसी मतलब डेस्टिनेशन होता है एक तरीके से कंपनी का. किसी भी कंपनी का प्रॉफिट लॉस जानना, कंपनी की कंडीशन जानना, आर्थिक स्थिति जानना, ये क्या है, फाइनल अकाउंट का मेन मोटो है. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो इसी चैप्टर को जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं. ओके. तो अंडर फाइनल अकाउंट वी प्रिपेयर, फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड वन इज प्रॉफिट पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and third one is balance sheet. Clear? ट्रेडिंग अकाउंट, ये दोनों क्या है, अकाउंट है, और ये क्या है, स्टेटमेंट. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग एंड पीएल एक अकाउंट होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो किसी एक दिन की आर्थिक स्थिति को बताता है. ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ सच टाइप ऑफ अकाउंट वेयर वी प्रिपेयर, टू whom we prepare. Trading account is such type of accounts where we calculate our gross profit or gross loss, where we calculate our GP and GL, gross profit and gross loss, or for which account we will prepare for the knowing gross profit or gross loss, that is called trading account. पहला अकाउंट जो आपको बनाना होगा. ठीक है ना? फिर बात करते हैं पीएल अकाउंट. पीएल अकाउंट क्या होता है? पीएल अकाउंट इज अ सच टाइप ऑफ अकाउंट वेयर वी प्रिपेयर, वेयर वी नॉट कैलकुलेट, प्रिपेयर होगा. PL account is such type of account which we prepare for knowing profit and loss of the concern. ठीक है ना? Profit and loss account is such type of account which we prepare for the knowing profit and loss of the concern. Clear ना? मतलब जो चीज हम इसलिए बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसलिए बनाते हैं, क्या इसलिए क्योंकि हम अपना प्रॉफिट लॉस, जो नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, फर्म को कितना किसी एक दिन में या किसी साल के अंत में कितनी प्रॉफिट हुई है, इस चीज को जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं.
बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, लिख लीजिए, बैलेंस शीट इज अ सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट, सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट which shows the financial condition of the firm, the financial condition of the firm as on पर्टिकुलर डेट। ठीक है ना? बैलेंस शीट इज अ सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट, क्या है? एक स्टेटमेंट होता है जो किसी एक पर्टिकुलर दिन की स्थिति बताता है। जैसे जब भी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो किसी एक दिन, जैसे हम लिखते हैं क्या, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है ना? तो ये क्या बता रहा है? 31 मार्च 2020 की स्थिति बता रहा है, 31 मार्च 2019 की स्थिति बता रहा है, 31 मार्च 2018 की कंडीशन को बता रहा है। तो क्या बता रहा है? एक दिन की स्थिति को बता रहा है कि हम 18 में यहां थे, 19 में यहां थे और 20 में यहां थे। ठीक है ना? तो क्या बताता है? एक दिन की व्यवसाय की स्थिति को बताता है, कंडीशन ऑफ द फर्म which expressed on the as a particular date, that is called the balance sheet. Getting over? So under final account we prepare trading account, PL account and balance sheet. Clear now? There are two account and one statement. Clear? अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट बात करूं आपसे, अगर मैं फाइनल अकाउंट की बात करता हूं तो फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट की बात करता हूं, विथ एडजस्टमेंट की बात करता हूं। ठीक है ना? आपके बुक में दो चैप्टर है, एक फाइनल अकाउंट दिया और एक फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट दिया है। ठीक है ना? तो जब हम फाइनल अकाउंट की बात करेंगे, तो जब हम बात करेंगे तो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट की बात करेंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट जब आप पढ़ लेंगे तो क्या है, फाइनल अकाउंट में बेसिक चीजें हैं और फाइनल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट के साथ पूरा फाइनल अकाउंट है। तो फाइनल अकाउंट बस बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हमको थोड़ा सा फाइनल अकाउंट की हेल्प चाहिए, बाकी पूरा जो चैप्टर हमको पढ़ना है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट ही पढ़ना है। इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो हम देखेंगे ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। ठीक है ना? फाइनल अकाउंट क्यों कहते हैं? क्योंकि एट लास्ट में बनाया जाता है, इसलिए फाइनल अकाउंट कहते हैं। अंडर फाइनल अकाउंट क्या होता है? इसमें दो अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस जानने के लिए हम जो बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। जो उसको हम प्रॉफिट लॉस जानने के लिए बनाते हैं उसको पीएल अकाउंट कहते हैं। और जिसको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट कहते हैं। क्लियर? ये एक कॉमन वे में आपको चीजें पता चल गई। ओके माय डियर फ्रेंड, सो अब हम देखेंगे क्या, ये तो था डेफिनेशंस। अब हम चीजों को देखेंगे क्या? अब हम देखेंगे हाउ वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, कैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके, कैसे हम, हाउ वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, क्लियर? पहले फॉर्मेट नोट करेंगे, फॉर्मेट में सारी चीजें क्या है, उसके बाद पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। तो टी शर्ट में फॉर्मेट बनेगा आपका,
ठीक है, पर्टिकुलर्स, यह अमाउंट डेबिट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट क्रेडिट। ओके, अच्छा, अब यहां पे हम बात करेंगे किसकी? एक्सपेंसेस की, ठीक है ना। आइए थोड़ा समझते हैं क्या है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, ठीक है ना। एक्सपेंसेस कितने टाइप के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। कौन कौन सा? एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर ना? डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज टाइप ऑफ एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। क्लियर है ना? मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज टाइप ऑफ एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, ठीक है ना। अब जैसे हम एक चेयर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? चेयर बना रहे हैं। तो इस चेयर को बनाने में हम क्या इनकर्ड कर रहे हैं? लकड़ी, वुड, ठीक है ना। वुड तो है, ये रॉ मटेरियल हो गया हमारा। प्लस इसको बनाने के लिए हमने एक फैक्ट्री बनाया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीजें आ गई। फैक्ट्री लाइटिंग हो गई, फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री के बहुत सारे सामान के रेंट हो गए, ठीक है ना। फैक्ट्री में बहुत सारी चीजें, फैक्ट्री ऑफिस, फैक्ट्री का मतलब क्या कहते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड ईच एंड फ्यूल हो गया, पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब सारी चीजें क्या हो गई? फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आ गई, ठीक है ना। या अलग अलग नाम से भी आपको दिया जा सकता है। फिर इसको बनाने के लिए हमको लेबर का खर्च करना पड़ा, जो लेबर बना रहा है, यानी हमको वेजेस देना पड़ा, मजदूरी। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब कहने का मेरे मतलब ये है कि जो सामान या जो भी एक्सपेंसेस, वट एवर एक्सपेंसेस वी आर इनकरिंग एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है ना। किसी चीज को बनाने में, जैसे ये मार्कर है और ये किसी कंपनी में बना होगा, किसी यूनिट में बना होगा, तो इस यूनिट को बनाने में किया गया खर्चा, किया गया एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कहे जाते हैं। क्लियर? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज टाइप ऑफ एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड फ्रॉम द डायरेक्टली प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। इज इट क्लियर? ओके, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? Indirect expenses are those type of expenses which are related indirectly from the goods or sales and promotions, ठीक है ना। प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, बन के रेडी हो गया, अभी अपने आप बिक जाएगा? नहीं, इसको बेचने के लिए भी हमको कुछ खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो जो खर्चे हम इस प्रोडक्ट को, इस चेयर को बेचने के लिए करेंगे, वो क्या होगा? क्या होगा? एडवर्टीजमेंट करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, ऑफिस लेंगे, बहुत बड़ा डेकोरेटिव शॉप बनाएंगे या रिटेल आउटलेट बनाएंगे, फिर सेल्समैन रखेंगे, फोन लगाएंगे, फिर लाइटिंग उसकी होगी, फिर डेकोरेशन एक्सपेंसेस होगा, फिर रेंट होगा, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हम करेंगे इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो वट एवर एक्सपेंसेस वी आर इनकरिंग इन द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आ गया, ये क्लियर हो गए। तो जितने भी, ये बताने का मेरा मतलब ये था कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कहां जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, और जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं वो पीएल में जाएंगे। तो इसका हमको जो बाइफर्गेशन आना चाहिए, इसका समझ होना चाहिए कि कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे और कौन से एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। क्लियर ना? तो एक बात, सीधी सीधी बात है, कोई भी एक्सपेंसेस जान लीजिए, कोई भी एक्सपेंसेस, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, इफ इट इज रिलेटेड फ्रॉम द फैक्ट्री, इट इज रिलेटेड फ्रॉम द फैक्ट्री, वो कहां जाएगा? डायरेक्ट होगा। और इट इज एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड, विच आर रिलेटेड फ्रॉम द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन,
और ऑपरेटिंग, ठीक है ना, उसको हम कहां ले जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट पे ले जाएंगे। बात समझ में आ गई? डेफिनेटली आ गई होगी। ओके, तो आइए देखते हैं अब हम इस चीज को कैसे चीजों को फॉर्मेट में दिखाएंगे। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे हैं, ठीक है ना, हम एक साथ बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एक ही साथ बनाते हैं, क्लियर ना। तो आप देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का हम पहले उसमें फॉर्मेट लिखेंगे, इसी में हम पीएल अकाउंट फिर बाद में जोड़ देंगे। तो पर्टिकुलर अमाउंट टी शेप में क्या होगा, ये सब सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। तो आप देखेंगे क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, अगर मेरा कोई ओपनिंग स्टॉक होगा तो टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, मीन्स वट एवर स्टॉक वी आर होल्डिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। टू परचेजेस, ठीक है ना, लेस परचेज रिटर्न, ये अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर इसमें से घटा के परचेज रिटर्न हम बाहर लिखेंगे, क्लियर ना। टू परचेज रिटर्न, क्लियर, ओके। फिर लिखेंगे क्या, फिर क्या लिखेंगे, टू वेजेस, आपकी बुक में फॉर्मेट दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट का एक एक आइटम आप देख लेंगे उसमें से क्या क्या चीजें, ठीक है ना। फिर भी मैं बना दे रहा हूं, टू वेजेस एंड सैलरी। ध्यान रखिएगा, वेजेस फैक्ट्री का आइटम है, सैलरी पीएल का आइटम, वेजेस ट्रेडिंग का आइटम है, सैलरी पीएल का आइटम, ठीक है ना, पीएल में जाएगा। लेकिन इफ इन द क्वेश्चन देयर इज गिवन वेजेस एंड सैलरी, इसका मतलब क्या है, ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। अगर यही ये दिया होता है क्या, टू सैलरी एंड वेजेस, तब ये कहां जाता, पीएल अकाउंट में जाता, ठीक है ना। लेकिन इफ इन द क्वेश्चन देयर इज गिवन व्हाट, वेजेस एंड सैलरी, इट विल कंसीडर अंडर ट्रेडिंग अकाउंट, क्लियर। टू वेजेस एंड सैलरी, फिर टू वेजेस एंड सैलरी, ओके। फिर देखते हैं क्या है, टू कैरीज इनवर्ड, टू कैरीज ओके, कैरीज इनवर्ड, टू कैरीज इनवर्ड, ठीक है ना। टू फैक्ट्री लाइटिंग, टू फैक्ट्री लाइटिंग लाइक आप लिख सकते हैं क्या, टू गैस फ्यूल एंड, फैक्ट्री में फैक्ट्री को चलाने के लिए सब चीजों की जरूरत होती है। टू फ्रेट, भाड़ा, फ्रेट, ठीक है ना, ऑक्ट्राय, निगम कर, टू फैक्ट्री फ्रेट ऑक्ट्राय, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बनाने में किया गया जो भी खर्चे हैं, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ओके। फिर टू प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, टू प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, टू प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, फिर टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसमें क्या गया, लाइटिंग, रेंट, ठीक है ना, लाइटिंग हो गई, रेंट हो गई, ये सब सारी चीजें आप लिख सकते हैं। फिर टू डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये सारे पॉइंट कहां जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, ठीक है ना।
टू कस्टम ड्यूटी, फिर टू रॉयल्टी, ठीक है ना। अब रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी ये होता है कि जैसे आपने किसी सिंगर ने गाना गा दिया, ठीक है ना, किसी सिंगर ने गाना गा दिया, अब वो मर भी जाएगा तो उसका एक डेफिनेट परसेंटेज ऑफ कमीशन जिस कंपनी के लिए वो गाना गाया होगा वो कंपनी उसको, मतलब जब तक वो गाना बिकता रहेगा तब तक उसको क्या मिलता रहेगा, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन या फिक्स परसेंटेज ऑफ सेल का, पूरे होल का, वो उसको कंपनी देती रहेगी। वो क्या होती है? रॉयल्टी होती है। डॉक चार्जेस, ये आपके पोर्ट पे लगने वाला एक्सपेंसेस है। कस्टम ड्यूटीज, ये भी आपके पोर्ट पे लगने वाला एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री से जो लाइट है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। रेंट, ये सब सारे किए गए खर्चे होते हैं। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, जो प्रोडक्शन में लगाए जाने वाले एक्सपेंसेस होते हैं। फिर फ्रेट ऑक्ट्राय, फ्रेट का मतलब भाड़ा होता है, ऑक्ट्राय का मतलब टैक्स होता है। जैसे जब हम शहर में एंट्री करते हैं तो क्या होता है? म्यूनिसिपल टैक्सेस लगता है, तो वैसे ही ऑक्ट्राय चुंगी कर होता है, ठीक है ना। फिर गैस, फ्यूल एंड पावर, गैस, फ्यूल एंड पावर का मतलब ईंधन है, फैक्ट्री को चलाने के लिए ईंधन की, फ्यूल की जरूरत होती है। फिर कैरेज इनवॉर्ड, कोई चीज लाने में किया गया खर्चा, वेजेस एंड सैलरी, ये सब सारे पॉइंट कहाँ आएंगे? सब इनसाइड डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आएंगे। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड में सबसे पहला आइटम क्या आ जाएगा? बाय सेल्स, ठीक है ना, सेल्स आपने लिख दिया। फिर लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड भी लिखते हैं इसको, कई बार रिटर्न इनवर्ड बुक में दिया रहता है, रिटर्न इनवर्ड। यहां रिटर्न आउटवर्ड दिया रहेगा, रिटर्न आउटवर्ड, मतलब जब आप परचेज करते हैं तो बाहर रिटर्न करेंगे ना, किसी को रिटर्न करना हो तो आपकी दुकान से वो सामान बाहर जाएगा। लेकिन when you have goods sold, then if anyone will return, then वो आपको इनसाइड होगा, तो रिटर्न इनवर्ड होगा, ये आउटवर्ड होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिए इस चीज को। ये लेस करके आप बाहर कर देंगे। बाय सेल्स, फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट, ये ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले रहेगा, फिर लास्ट में यहां क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, ठीक है ना। फिर ये सेल्स का अमाउंट यहां लिख देंगे। फिर जो अमाउंट ज्यादा होगा, अगर इधर का अमाउंट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, इधर का अमाउंट ज्यादा होगा तो लॉस होगा। इफ द क्रेडिट साइड विल बी मोर देन प्रॉफिट एंड इफ द डेबिट साइड विल बी मोर देन लॉस। ओके, अब इसका टोटल लगा लेंगे जो भी आएगा प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए 1 लाख आ रहा है, 1 लाख, ओके, और इधर का आ रहा है क्या? 90,000। तो यहां 90,000 ने लिखी, यहां भी हम 1 लाख लिखेंगे। अब डिफरेंसिंग अमाउंट ये 90,000 है, टोटल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये इधर का टोटल 90,000 है, इधर का टोटल 1 लाख है। तो ये जो ज्यादा टोटल होगा दोनों साइड लिखा जाएगा। इधर का टोटल ज्यादा है तो इधर दोनों साइड, इधर का टोटल ज्यादा है तो इधर लिखा जाएगा। ओके, अब जो ये डिफरेंस है वो क्या होगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 10,000। आई बात समझ में? टू ग्रॉस प्रॉफिट, अगर इधर का टोटल ज्यादा होगा तो इधर आएगा बैलेंस, और इधर होगा क्या? बाय ग्रॉस लॉस। क्लियर ना? टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस लॉस। ओके, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारा बनके रेडी हो गया। क्लियर ना? अच्छा, अब हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद इसी में हम देखते हैं पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो मैंने बताया जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। ओके, फॉर्मेट इसका भी आपके बुक में दे रखा है। तो फॉर्मेट में क्या कर देंगे? ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा ये एक ही में अटैच है, ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 10,000। क्लियर? ये ट्रांसफर हो गया, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। अब हम पीएल के फॉर्मेट में से आइटम देखेंगे, ठीक है ना। जो भी एक्सपेंसेस होंगे इधर और जो भी इनकम्स होंगे इधर। क्लियर? जो भी इनकम होंगे इधर और जो भी एक्सपेंसेस होंगे इधर, इन दोनों साइड में लिख के हम क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, यही प्रोसीडिंग होगी। ओके, सो हम देखें क्या हमारा
नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ऑफ पीएल अकाउंट। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, टू सैलरीज। सबसे पहली चीज आती है, मैं यहां से कवर अप कर देता हूं, यहां से पीएल अकाउंट के आइटम, टू सैलरीज, सैलरीज, टू सैलरी एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस। अगर टू, अभी मैंने बताया टू सैलरी और वेजेस होगा तो क्या लिखेंगे, टू सैलरी एंड वेजेस, वो पीएल अकाउंट का आइटम है, ठीक है ना। फिर देखते हैं टू रेंट, टू रेंट, रेंट ऑफ एनीथिंग, ऑफिस रेंट होगा, फैक्ट्री से रिलेटेड, ये एक्सपेंसेस है फैक्ट्री से रिलेटेड, ये एक्सपेंसेस है ऑफिस से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। अगर फैक्ट्री ऑफिस फैक्ट्री की होगी तो वो यही जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर ऑफिस इधर बेचने या सेल्स के लिए होगी तो वो यहां जाएगा, टू रेंट, ठीक है ना, टू रेंट, ठीक है। फिर टू प्रिंटिंग, टू प्रिंटिंग, अगर छपाई में हमको खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बहुत लगता है, स्टेशनरी। फिर टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फिर क्या है, पोस्टेज, लाइटिंग, टू पोस्टेज, टू लाइटिंग, टू लाइटिंग, टू पोस्टेज, टू लाइटिंग। फिर टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू टेलीफोन चार्जेस, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू टेलीफोन चार्जेस, टू टेलीफोन चार्जेस, ओके, टू टेलीफोन चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन, टू लीगल चार्जेस, टू एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, टू एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, टू एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है ना, टू जनरल एक्सपेंसेस। फिर बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं कहां, जैसे इसी के मैं आगे लिख दे रहा हूं, टू बैड डेट्स, बैड डेट्स, फिर टू बैड डेट्स, फिर टू एडवर्टाइजमेंट, टू सेल्स प्रमोशन, टू सेल्स प्रमोशन, ओके, टू सेल्स प्रमोशन। फिर टू कमीशन, ब्रोकरेज, बैड डेट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग चार्जेस, डिलीवरी वैन, स्टेबल एक्सपेंसेस। ये सब सारे पॉइंट कहां जाएंगे, सब डेबिट साइड में आ जाएंगे। टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, फिर टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग एक्सपेंसेस, टू पैकेजिंग एक्सपेंसेस, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। जितने भी एक्सपेंसेस हैं अगर सेल से रिलेटेड है वो सब सारे यहां आ जाएंगे। तो आपने देखा क्या है, ये ट्रेडिंग हो गया, ये पीएल हो गया। अब ये सारे पीएल के आइटम, ये ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको बताने के लिए, ठीक है ना। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस को घटा देंगे। सपोज इसका आ गया कितना, ये 9,000 के सारे एक्सपेंसेस की टोटल कितनी आ गई, 9,000 आ गई, ठीक है ना। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे 10,000 माइनस 9,000, तो जो मेरा निकल के आएगा वो क्या हो गया, टू नेट प्रॉफिट आ गया, टू नेट प्रॉफिट हो गया 1,000 की, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अगर ये जो 9,000 का एक्सपेंसेस है, सपोज 20,000 आ गया, ठीक है ना, सपोज 20,000 आ गया तो मेरा लॉस आ जाएगा। फिर इधर क्या हो जाएगा, बाय नेट लॉस,
लॉस कितना आ गया, 10,000 का लॉस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। इधर भी बहुत सारे आइटम्स आएंगे क्रेडिट साइड में। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड कोई भी इनकम होगा इधर जाएगा। बाय कमीशन रिसीव्ड फिर डिविडेंड ऑन शेयर्स दैट हैव रिकवर्ड, ठीक है ना। फिर कोई बैड डेट मिलता है, बाय बैड डेट रिकवर, फिर बाय सन्ड्री रिसिप्ट, फिर बाय सन्ड्री रिसिप्ट के बाद बाय डिविडेंड। ये जितने आइटम्स रहेंगे सब यहाँ पे ऐड करके लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर ये आइटम, फिर वही कहानी, ये आइटम ज्यादा होगा और इस अमाउंट की वैल्यू ज्यादा होगी, इस अमाउंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो दोनों साइड लिखेंगे, इस अमाउंट की वैल्यू होगी ज्यादा होगी तो दोनों साइड लिखेंगे, ठीक है ना। फिर जिधर डिफरेंस होगा, इधर डिफरेंस होगा तो प्रॉफिट होगा, इधर डिफरेंस होगा तो लॉस होगा। यही नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट करने का तरीका है, ठीक है ना। इस तरीके से आप जितने भी जो फाइनल अकाउंट के जो क्वेश्चन है उसको आप कर लेंगे। फिर हम आगे देखेंगे बैलेंस शीट कैसे हम बनाएंगे विद एडजस्टमेंट के साथ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो ये वीडियो आज के लिए हम इतना ही खत्म करते हैं, ठीक है ना। वो आपको होप ये सब सारी चीजें प्रिपेयर करने समझ में आ गई होंगी। फाइनल अकाउंट आपकी UT2 के हिसाब से और जितना अभी अपने पीछे पढ़ा है वो सारा क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम आगे देखेंगे कैसी चीजें हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो होप आप ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट के सारे क्वेश्चन जितने भी आप लगाना स्टार्ट कर देंगे और थोड़ी सी बुक की हेल्प ले लीजिएगा। नहीं आएगा तो फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ओके, थ्रू डायरेक्ट मैसेज और थ्रू कॉन्टेक्ट। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।